आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 11th का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 10 से 12 नंबर इससे कवर होता है। क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th में भी जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज है। बिना इसके वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। सो इसको कंप्लीट जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके हिस्ट्री का और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्या कॉन्सेप्ट से इसको लाया गया था मैथमेटिक्स में। दूसरा चीज़ कि कार्टेशियन सिस्टम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे या फिर हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, जब भी इसकी बात करेंगे तो एक नाम जरूर आता है, रेन डिस्कार्टस। सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनालाइज किया कि 3D या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला जो सोच था इनका ही था। एक स्टोरी है इस डिस्कवरी के पीछे कि ये लेट नाइट सोते थे, रात में मतलब लेट सोते थे, और एक दिन इन्होंने सोते टाइम ही सीलिंग पे देखा और सीलिंग पे एक फ्लाई था, कुछ भी हो सकता है फ्लाई, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली, मान लो कि ये सीलिंग था, ठीक है, उस सीलिंग को मैं प्लेन ऑफ पेपर पे दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि एक फ्लाई है यहाँ पे और इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया था। एग्जैक्ट लोकेशन का क्या मतलब है कि एक्चुअली ये ऊपर कितना है और इधर कितना है, ठीक है। तो किस बेस पे सोच सकते हैं, उन्होंने इस कॉर्नर को रेफरेंस बना लिया, इस वाले कॉर्नर को, या फिर कोई भी कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि इसको रेफरेंस बना लिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक्स एक्सिस में, मतलब इस साइड में, अभी एक्सिस का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि इस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट या फिर ये वाली फ्लाई जो है कहाँ पे है और ये इस ऊपर कितना दूरी पे है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 3 मीटर इधर होता है, 4 मीटर इधर होता है, तो उन्होंने बोला कि 3,4 इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। एक 2D 2 डायमेंशनल प्लेन ऑफ पेपर पे, ठीक है। सीलिंग एक्चुअली 2D होता है, जब आप छत देखेंगे अपना तो एक्चुअली ये 2D ही है। तो वहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन करो, पॉइंट को सोचो, और एक साइड को कॉर्नर को रेफरेंस लेके उस पॉइंट पे आप देखो कि कितना लेफ्ट चलता है, कितना राइट चलता है, कितना ऊपर चलता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितना भी इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा, वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, मतलब एक पॉइंट को 2D में, राइट में या ऊपर में, देखो बस राइट ही नहीं है, अगर पॉइंट यहाँ पे होता, रेफरेंस यहाँ पे होता, तो नीचे आते और किधर आते, इसके लिए तो राइट है, इसके लिए नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होता। वो तुरंत अभी 2 मिनट में बात करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका जो जीवनी है वो ऐसा है कि 17th सेंचुरी में इन्होंने ये सब चीज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इनका डेथ जो है 53 के एज में हो गया था। डेथ के पीछे एक वजह था। एक्चुअली सबसे पहले हमने यही देखा कि इनका जो लेट नाइट का सोने का जो क्या बोलते हैं उसको, रूटीन था, जो लेट नाइट सोने का रूटीन था। तो जब इन्होंने ऐसा सोचा था उस टाइम पे, तो एक स्वीडन की क्वीन थी क्रिस्टीना, तो क्रिस्टीना ने इनको स्टॉकहोल्म ले गई इनको कि यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप कुछ और सोचिए या फिर और कुछ इन्वेंशन करिए या फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉकहोल्म में बहुत ज़्यादा ठंड होती है,
ठीक है। तो 5 बजे ही इनको उठा दिया जाता था और बोला जाता था कि आप चलिए डिस्कवरी करिए, कुछ सोचिए, या फिर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आप और इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। सो इनका पूरा रूटीन ख़राब हो गया था। 11 बजे उठने वाला इंसान अगर 5 बजे उठे तो दिक्कत तो होगी ही। और ऐसा डेली का रूटीन 5 बजे ही उनको उठना था। सो इस चक्कर में उनको ठंड लग गई और निमोनिया हो गया और 53 के एज में ही उनको अपनी जान गंवानी पड़ी ड्यू टू निमोनिया। सो ये भी कोई इंसाफ नहीं है कि आदमी जो करना चाहता है उसको अपने मर्ज़ी से करना देना चाहिए। बट रिज़ल्ट ये है कि ये आज जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते हैं वो इन्हीं का देन है, या फिर इसका पहला कॉन्सेप्ट डिस्कार्टस ने ही दिया। आगे अभी तो हम बहुत एडवांस हो चुके हैं हर चीज़ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है। सो अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या है और प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों एक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम हम ऐसा बोलते हैं कि एक प्लेन ऑफ पेपर लो और इसको डिवाइड करो 4 फ्रैक्शन में, और किसी एक पॉइंट को, या फिर यहाँ पे तो एक ही है ना, तो इसको ओरिजिन में बना लो और इसका जो कोऑर्डिनेट है उस 0 0 बोल दो, ठीक है। इधर अगर जाते हो तो इसको x बोलो, ऊपर जाते हो तो इसको y बोल दो, नीचे आते हो तो -y बोलो, इधर आते हो तो -x। मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट अगर 2D में हम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके करते हैं, तो कैसे करते हैं, देखो कि एक पॉइंट को रिफरेंस बनाना ही पड़ेगा, 100% बनाना पड़ेगा। बिना रिफरेंस के कोई बात नहीं हो सकती। तो 0 0 बनाया, रेफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 0 हो, ठीक है। अगर मैं 3,3 लिखता और यहाँ पे 5 दूरी चलता, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 5 चलता तो 5 0 हो जाता। अगर 3 0 है यहाँ पे तो 8 0 हो जाता। सो डिफरेंस विल बी सेम, इसीलिए तो रेफरेंस लिया जाता है हर चीज़ में। फिजिक्स में भी बिना रेफरेंस के काम नहीं चलता है, रेफरेंस लेना ही पड़ता है, तब जाके मोशन को डिफाइन करते हैं 2D में। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये x -x y -y ये रेफरेंस है कि अगर राइट में जा रहे हो तो पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव है आपका कोऑर्डिनेट। पीछे जा रहे हो ओरिजिन से, या फिर लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस में है, ऊपर जा रहे हो तो प्लस में, या फिर नीचे आ रहे हो तो माइनस में। तो इतनी चीज़ें है इस यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा या फिर इधर जो भी नंबर आएंगे उनका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो +x बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इधर सारा प्लस है। और +y बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी +y है। बोल सकते हैं क्या, प्लस प्लस, बिल्कुल। यहाँ पे -x +y है ना, क्योंकि x क्या है मेरा माइनस में है, तो माइनस प्लस इधर हो गया। इधर बात करेंगे तो दोनों -x, मतलब इसको, इस एरिया को जितना भी कवर करेगा वो माइनस में ही होगा, इस रेफरेंस के को देखते हुए, ठीक है। इधर y है तो नीचे है ना y, तो -y है, तो यहाँ पे -x -y या फिर माइनस माइनस। इधर क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पे इधर +x है, बिल्कुल है, और -y है, मतलब प्लस माइनस। तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जितने भी नंबर आएंगे वो प्लस में होगा, माइनस में होगा, इसी प्लेन पे डिसाइड होगा। अगर
0 से 90 के बीच में आता है, मतलब पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अगर कहाँ पे आएगा, अगर पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरे में आएगा तो x निगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों निगेटिव, और चौथे में आएगा तो x पॉजिटिव y निगेटिव। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोल रहे हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है p, ठीक है, पार्टिकल p है यहाँ पे, इसका लोकेशन मुझे बताना हो तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे डिफाइन करूँगा? तो मैं ये देखूँगा कि ये पॉइंट p कहाँ पे है, कितना x में है, इतना x में है। x की दूरी कैसे ये डिसाइड करेगी ना, x। तो मान लेते हैं कि x जो है मेरा 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, बिल्कुल 5 लिखेंगे। और ये वाली दूरी y में अगर 3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। -3 लिखने से ये नहीं कि माइनस में हो गया, माइनस केवल डिफाइन करता है कि डायरेक्शन कहाँ है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ऊपर y की बात होगी तो प्लस है, नीचे y की बात होगी तो माइनस है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ -2, 3, क्या बता सकते हो क्या कि कौन से प्लेन में, कौन से क्वाड्रेंट में है? बिल्कुल बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। -x + y, दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। कुछ भी बता सकते हैं, -3, -5 कहाँ पे होगा? दोनों माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। एवरीथिंग इज इजी। यहाँ पे देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें और अच्छे क्वेश्चन कर लें तो यहाँ पे नंबर कटने का चांस नहीं होता है, आंसर आ ही जाता है। तो अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से एकदम डीप स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो सॉल्व ना हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और इसको अच्छे से एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे इसको डिस्कवर किया गया था, सीलिंग का एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जांपल नहीं, इन्होंने देखा था ऐसा, इसका जिक्र है आर्टिकल में। और फिर इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, इसके ही रेफरेंस पे आगे बात करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और ट्रायंगल का या फिर कोई भी शेप का एरिया निकालेंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।